कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेकर कर्नाटका में कुछ दिन से इशू चल रहा है। ऐसी खबरें आप भी सुन रहे होंगे कि 13 से 14 बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कर्नाटका में गए हैं, उन्हें जो है वो तंग किया जा रहा है। उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपनी बियर्ड को यानी आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम कर दें। और आप ये भी जानते हैं कि जो बच्चे मुस्लिम होते हैं, यानी अगर मैं अमूमन उन मेल्स की बात करूं तो दाढ़ी रखना सुन्नत है, कहीं अपनी दाढ़ी को कैंची नहीं लगवाते हैं, कहीं अपनी बियर्ड को ट्रिम नहीं करवाते हैं। तो यही इशू जो है उस कर्नाटका के इंस्टीट्यूट में भी चल रहा था, जिसे लेकर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खबरें भी वायरल हो रही थी और जिसे लेकर आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो गुहार भी लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर से हमारी जो है वो मदद की जाए और जम्मू कश्मीर से हमारे लिए आवाज उठाई जाए। ये कोई पहला इशू नहीं है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से इशू आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये इशू था बच्चों के ड्रेस कोड को लेकर। यानी जो उनका ड्रेस कोड था उसे लेकर भी उन्हें कहा जा रहा था कि आपको अपने ड्रेस कोड को सुधारना होगा और साथ ही साथ पर्टिकुलर उन्हें कहा जा रहा था कि आपको अपनी बियर्ड को जो है वो ट्रिम करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इंस्टीट्यूट में 13 से 14 बच्चे ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन उन बच्चों की सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही थी। वो बच्चे बार बार प्रिंसिपल और डायरेक्टर के पास जा रहे थे, उनके ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी बियर्ड को ट्रिम नहीं करना चाहते हैं। उनके पास बहुत से रीजन है, इस्लामिक हवाले से भी उनके पास रीजन था, वो भी उन्होंने दिया, लेकिन आखिर उन्हें लगा कि जम्मू कश्मीर से हमारे लिए अगर आवाज उठाई जाए तो हो सकता है कुछ मसले का हल हो सकता है। तो फिलहाल अभी जब मैं आपके सामने ये खबर पढ़ रही हूँ, तब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इशू है वो रिजॉल्व तो हो चुका है, लेकिन इसमें जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, अगर मैं एसोसिएशन की बात करूँ, जम्मू कश्मीर एंड स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करूँ, JKSA की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कर्नाटका में है, उन्होंने उनसे बात की, डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बात करने के बाद में बियर्ड का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। यानी अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, अमूमन आप समझ रहे हैं कि उन्हें अब बियर्ड ट्रिम करवाने की जरूरत नहीं है। उनकी बियर्ड जैसी है वो वैसे ही कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हाँ, बिल आखिर उन्हें वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि कॉलेज ने सारी बातें मान ली है। कॉलेज ने कुछ ये भी बताया कि ये वक्त के पाबंद नहीं थे। अगर इन्होंने बियर्ड रखा था तो इन्हें लगता था कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। तो कॉलेज ने भी उनसे ये एश्योरेंस ली है कि आप वक्त के पाबंद हो जाएंगे, आप वक्त पर जो है वो कॉलेज आएंगे, आप वक्त पर क्लासेस अटेंड करेंगे। डॉक्टर रंजना बी डायरेक्टर जो है हसना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हैं, उन्होंने इस इशू को जो है वो रिजॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के 14 बच्चे जो है वो इस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते थे, जिनको कुछ दिन से जो है वो ड्रेस कोड को लेकर, बियर्ड ट्रिम को लेकर, उनके टाइम को लेकर जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उनकी जो लॉन्ग बियर्ड की समस्या थी कि जो उनकी दाढ़ी थी उसे नहीं कटवाना होगा, वो उस दाढ़ी को रखकर भी क्लासेस में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसे कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें अपने वक्त का पाबंद होना होगा और ये इशू अब पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करते हैं उनके इंटरवीन के बाद में। फिलहाल जाने से पहले जम्मू न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।